जय श्री गणेश। दशा माता की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दशा माता की कथा सुनने से पहले गणेश जी की कथा को सुनते हैं। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव युग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे पांव से लगड़ा होने का और वहां से कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी कुटिलता के या दोष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करे और श्राप से मुक्ति का उपाय बताए। तब ममता रूपी मां को उस पर दया आ गई। वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनमें से उनके उपदेश से तुम गणेश पूजन करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चले गए। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी वृद्धि के व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक ही श्री गणेश का व्रत किया। तब श्री गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उसे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में बताया। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। उसके उपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन प्रयत्न श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश जी का व्रत का इतिहास कह सुनाया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन 21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य को सुनकर व्रत को किया। अब हम लोग दशा माता की 9वें दिन की कथा को सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वो अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चरा लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता को डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया, केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया, आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कही, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो।
इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ नहीं है, तुमको पानी किस में भर के दूँ? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसको खोज रही हो? उसने बताया, अभी जीर्ण अवस्था में बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वही तो दशा माता है, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो मैं तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता को दिया हुआ प्रसाद समझ कर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है, यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़े को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की कि चार कहार एक डोली लेकर उसके पास आई। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता की डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू भी आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़की का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा, जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन है उसी प्रकार मैं पौत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेले कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल की डोर से पूछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना, यह सब उसका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर जाए तो सुहागिनों को न्योता, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धारण कर उसके घर आई। उसको देखते ही बहू खड़ी हो गई और उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरकर पूर्ण रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे ही कृपा भक्त जनों पर बनी रहे। जय। अब हम लोग तुलसी माता की एक कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण था और प्रतिदिन मंदिर जाता था और प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा साधा है और बहुत गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा किया करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। जो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गए और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियां का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसका तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लग गए हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी रहती है। वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, अगर वो लड़की आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से तो अपने 6 लड़कियां तो हैं और उनकी भी आपने शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियां की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी शादी करवा देंगे। अब
अपने सातों लड़कियों की शादी एक साथ करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी सी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चलो बेटा चलो। उनको वह घर पर ले आया। तुलसी माता ने कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर में आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण संतों सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी से बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया। अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। उस ब्राह्मण के तुलसी माता पर टूटमान हुए। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी मैया, हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम पर होना, और जैसे आनंद ब्राह्मण को किया वैसे ही हम सबको करना। कहते सुनते सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय तुलसी मैया, दशा माता की जय। जय गणेश जी।